हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिहार एसएससी के द्वारा बीएससीसी के द्वारा जो है सो क्षेत्र सहायक के पदों पे फिर से वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी उन छात्रों के लिए है जो 12th पास आउट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये फॉर्म आप लोगों को कब से कब तक चलेगा, इनका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इनमें जितना भी जानकारी दिया गया है लिस्ट में मैं आप लोगों को हर एक जानकारी बारीकी से समझा दूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की हर एक चीज़ को प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहे फॉर्म भरते समय। आप लोगों को मैं सबसे पहले यहाँ दिखा दूँ, ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ये जो नोटिस इसके द्वारा पब्लिश किया गया है। और ये पद जो है सो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति यानी कि फील्ड असिस्टेंस के पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वैकेंसी जो है तो कब से कब तक चलेगी, यानी कि ये जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया की बात करें तो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया आप जो है सो 25/4/2025 यानी कि 25 अप्रैल से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है और 21/5 यानी कि 21 मई तक आप लोग का ये फॉर्म फिलअप प्रक्रिया चलेगा। उसके बाद नीचे में आप लोगों को कुछ वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आप लोगों को पद का नाम भी यहाँ पर दिख रहा होगा कि पद का नाम क्या है आपको, तो फील्ड असिस्टेंस यानी कि ये हो गया, यानी कि क्षेत्र सहायक। उसके बाद आप लोग का वेतन दिया गया है कि अगर आप लोग का जॉब इसमें लगता है तो आप लोग का वेतन जो है सो ये लेवल 2 का वेतन है, यानी कि बी लेवल का है। और 5200 से लेकर के आप लोगों को 20,200 तक इसका आपका वेतन रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को योग्यता के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म कौन भर सकता है। तो फॉर्म की बात करें तो जो मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से आईएससी या कृषि डिप्लोमा किए होंगे वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नीचे में इन्होंने बताया है कि जो इस क्षेत्र से नहीं आते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर फिलअप कीजिएगा मतलब किसी कारणवश तो आपका जो है सो ये फेल लिख देगा। उसके बाद नीचे में आप लोगों को यहाँ यही बताया गया कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीटें हैं। तो आप लोग को टोटल सीट की बात करें तो 200 सीट अभी आपको दिखेगा यहाँ पे। और नीचे में आप लोग को दिखा देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उम्र सीमा, आप लोगों को जो उम्र सीमा होगा 1/8/2024 तक के आधार पर आपका काउंट किया जाएगा, आपको जो भी उम्र सीमा होगा। और इन्होंने यही बताया कि आप लोगों का जो उम्र सीमा होगा ये कम से कम 18 वर्ष पूरा चाहिए। अगर आपका 18 वर्ष पूरा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो उम्र सीमा है आप लोगों को जो 10th और 12th के जो मार्कशीट होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये काउंट किया जाएगा, ये आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे में आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि किस कैटेगरी के लिए है जो सो है उम्र सीमा कितना है वो आप लोग को यहाँ दिखेगा। तो 37 वर्ष है और 40 वर्ष फिर 42 वर्ष तक सब कैटेगरी दिया गया है। अगर अनारक्षित पुरुष है तो उनका ये अलग 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग का है तो उनका 40 वर्ष है, फिर अनारक्षित महिला है तो उनका 40 वर्ष है, फिर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति का ये दिया गया है पुरुष महिला दोनों का तो 42 वर्ष बताया गया है। और यहाँ पे सभी अन्य कैटेगरी के जो भी दिव्यांग हैं उनको 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दिया गया है। उसके बाद और नीचे करते हैं तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा परीक्षा का प्रकृति की बात करें तो ये दोस्तों परीक्षा जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इन्होंने ये भी बताया है कि इस फॉर्म में अगर जो है सो 40,000 से अगर प्लस स्टूडेंट जो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इन्होंने ये कहा है कि हम पहले प्रारंभिक परीक्षा लेंगे। अगर 40,000 तो ये तो मामूली बात है दोस्तों कि साइंस से बहुत विद्यार्थी जो है सो कि 12 पास आउट है तो इस फॉर्म को बहुत सारे विद्यार्थी भरेंगे। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम जो है सो हो सकता है 2 बार होगा, यानी कि एक बार प्रारंभिक फिर उसके बाद द्वितीय एग्ज़ाम होगा, ये मैंने बता दिया। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो आप लोग को मैं आपको यहाँ नीचे बता दूँगा कि इनका पेपर पैटर्न भी इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में जो है सो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य गणित भी रहेगा और विज्ञान भी रहेगा और मानसिक यानी कि जिसको जीके हम लोग अक्सर रीजनिंग बोलते हैं वो भी आप लोगों को पूछा जाएगा। उसके बाद इन्होंने सिलेबस भी बताया है कि सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन में क्या रहेगा, ये सब सिलेबस भी इन्होंने बताया है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी वाइज क्या दिया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ, यानी कि इतना परसेंटेज आपको आएगा अपने कैटेगरी में तभी आप इस परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकते हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अब इसको 36.5% जिसको मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके बाद दिव्यांग की बात करें तो 32% दिव्यांग वाले को महिला को करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महिला में 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके बाद इन्होंने परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क इन्होंने बताया है कि जो भी अत्यंत पिछड़ा और सामान्य वर्ग से आते हैं उनका 540 रुपया लगेगा और जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं या अनुसूचित जाति से आते हैं उनका 135 रुपया लगेगा। उसके बाद यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा जो सभी
जो भी दिव्यांग है उन लोग के 135 रुपया लग रहा है, और जो भी बिहार के महिलाएँ हैं, जो भी बिहार के महिलाएँ हैं उनका 135 रुपया लग रहा है। उसके बाद जो बिहार के बाहर से भी है पुरुष महिला, उनका 540 रुपया इन्होंने बताया है। जो बिहार से बाहर से है उनका 540 रुपया, और जो दिव्यांग है और जो महिला कैटेगरी से आते हैं उनका 135 रुपया। उसके बाद इन्होंने यही बताया है कि जिस समय आप पेमेंट कीजिएगा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोग को कुछ चार्ज देना पड़ेगा। जैसे पोर्टल चार्ज होता है, ये सब आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मैंने ऊपर ही बताया कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म 25/4 से लेकर के 21/5 तक चलेगा। उसके बाद नीचे में इन्होंने कहा आरक्षण का किस कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, वो भी इन्होंने बताया है। उसके बाद नीचे आते हैं, इंपॉर्टेंट बात में मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए चाहिए। तो जातीय आवासीय है कम से कम, और आप कहाँ का निवास है वो भी आप लोग को ज़रूरी है। ये सब चाहिए, और 10th का 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और नीचे आते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँ OBC NCL भी आप लोग को ज़रूरी है ये। उसके बाद मैं और आप लोगों को आगे दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। मैं इस पीडीएफ को पहले ही बताया और अभी बता रहा हूँ कि इस पीडीएफ को मैं वीडियो के नीचे अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और इन्होंने यही बताया है, आप लोग यहाँ दिख रहा होगा, ये इस पीडीएफ में इन्होंने ये बताया है कि इस एग्ज़ाम में वही छात्र आ सकते हैं जिनके पास एडमिट कार्ड होगा, यानी कि उन्हीं विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा जो इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे, यानी कि जिनका फॉर्म जो सफलतापूर्वक सबमिट हो गया होगा उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद यही बताया गया कि फॉर्म कैसे फिल करना है, हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सब आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते समय देखना होगा। उसके बाद और नीचे आते हैं तो आप लोग को यहाँ बताया गया है कि आप लोग का फॉर्म कब से कब तक चलेगा। ऊपर में भी दिया गया था कि फॉर्म शुरू की बात करें तो आप लोगों का 25 तारीख को शुरू हो रहा है और 23/5 को यानी कि मई में आप लोगों का ख़त्म। और फॉर्म में डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर यही बताया गया फिर से आप लोग का डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा। तो मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट रहेगा, और ISC जो भी कृषि डिप्लोमा का होगा वो आप लोग मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। फिर आप कहाँ के निवासी है वो देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र। फिर स्वतंत्रता सेनानी से अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का आपको देना पड़ेगा। फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग से आते हैं तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आप लोग को देख लेना है, या उसके बाद आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय सबमिट कर देना है। ये हम लोग का लास्ट पॉइंट था। यहाँ पे ये फिर से यही बताया गया कि आप लोग का फॉर्म जो है 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, और चल रहा है 23/5 तक आप लोगों को लास्ट डेट रहेगा। इन्होंने वेबसाइट भी बताया है, यहाँ पर वो दिख रहा होगा। तो दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज़ बारीकी से बता दिया है, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। और लास्ट तक वीडियो को देख लिया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।